हाय दोस्तों, इस वीडियो को देख रहे छोटे बड़े सभी प्रेक्षकों को हमारी तरफ से एक विज्ञप्ति है। ये सिर्फ एक कहानी मात्र है। इसमें दिखाए जाने वाले या बताए जाने वाले सभी भूत मंत्र तंत्र कपोल कल्पित है। हमारे निज जीवन में भूत होते हैं, इस बात की पुष्टि करना हमारा उद्देश्य नहीं है। लाश करिशा या जीजी वाशी करिशा हाबुन वाशी करिशा हाबुन। उस दृश्यमान गांव का नाम कौशलपुरी है। कौशलपुरी का ग्राम प्रधान प्रकाश अकुल पैसा मान सम्मान प्रतिष्ठा के लिए मर मिटने वाला था। जैसा पति वैसी पत्नी विमला थी। पैसे के अहंकार में आंखें सिर चढ़ी प्रकाश विमला दंपत्ति की इकलौती बेटी अमिता है। शहर में पढ़ती है। बगल गांव में गणित अध्यापक के पास एक हफ्ता पहले ही गई थी। सुबह शहर से पाठशाला जाती है और शाम को अकेली 3 मील पैदल चलकर गणित सीखने जाती थी। तीसरे एक दिन उसके बचपन का दोस्त विक्रम से मुलाकात हुई। विक्रम भी इसी अध्यापक के पास गणित सीखने 2 महीने पहले ही आया था। विक्रम का कौशलपुरी से थोड़ी दूर में जोधपुरी नामक छोटा गांव था। माता पिता के बचपन में ही गुजर जाने से अपने माँ के यहाँ मिल में काम करते हुए पढ़ाई कर रहा था। बहुत ही अच्छा लड़का था। रोज अपने मित्र महेश के साथ मिलकर जोधपुरी से साइकिल पर आता था। महेश का किराने की दुकान का व्यवसाय था। वह हर हफ्ते सामान खरीदने के लिए शहर जाता था। व्यापार करने के लिए गणित का आना जरूरी है, इसलिए उसके पिताजी ने उसे जबरदस्ती गणित सीखने के लिए भेजा था। अरे विक्रम, तुम गणित सीखने के लिए यहाँ भर्ती हुए थे, इसलिए मैं भी यहाँ भर्ती हुआ। मुझे तो पहाड़ा भी ठीक से नहीं आता। हमारे गांव को छोड़कर इस शहर में थोड़ा घूम सकता हूँ, इसीलिए गणित सीखने आ रहा हूँ। लेकिन तुम तो एक दिन भी क्लास मिस नहीं करते हो। मेरी परिस्थितियों के बारे में तुम तो जानते हो ना महेश। जैसे भी हो मुझे अच्छे से पढ़ाई करनी है और कितने दिन मामा पर बोझ बनकर रहूंगा। हाँ, मैं तो मेरे पिता के बाद हमारे किराने की दुकान की देखभाल करके गुजारा कर लूंगा। तुम्हें अच्छे से पढ़ाई करके एक अच्छी नौकरी हासिल करनी होगी। रोज ट्यूशन के बाद महेश के साथ पैदल चलकर अमिता को उनके गाँव के रास्ते तक छोड़कर फिर महेश के साथ जाना आदत बन गई। अंधेरा होने में अभी 2 घंटे बाकी हैं। आज आषाढ़ अमावस्या है। अगले 30 मिनट में सभी लोग चौपाल की रक्त धारा के पास आए। कैलू दादा रक्त बलि के लिए तैयार हो। वर्ष में एक बार आने वाली आषाढ़ अमावस्या के दिन बुजुर्गों में से एक अपने जीवन का बलिदान देता है। गांव में ये एक बड़ा अनुष्ठान है। यदि रक्त धारा में नहीं भीगा एक की घास रक्षा गुड़िया अपनी शक्ति खो देंगे। सभी के प्राण कराबू पीराबू और शराबू के हाथों में बलि हो जाएंगी। आकृत विकृत वैकृत्यम पाशविकम पाशविकम आकृत विकृत वैकृत्यम आटविकम आटविकम रक्तपात युद्ध भूमि नरसंहार नरसंहार। जबकि ये ऐसा था, एक दिन प्रकाश उधर से गुजर रहा था और उसने अमिता को विक्रम से बात करते देखा। एक पल की भी देरी किए बिना विक्रम के बारे में जानकारी प्राप्त करने को उसके पास काम करने वाले दिल्लू से कहा। समझ गया साहब, कल इस वक्त तक उस लड़के की पूरी जानकारी आपको बताऊंगा। सबसे पहले ये पता करो कि उसकी जात क्या है। ठीक है साहब। अगले दिन विक्रम के बारे में जानकर गुस्से से झूम रहा है प्रकाश। इन सब बातों से अनजान अमिता घर पर जब पहुंचती है तो प्रकाश ने उसे पीटने जितना काम किया। गांव के सभी लोग इस प्रकाश अकुल का सम्मान करते हैं, डरते भी हैं। अगर मेरी बेटी किसी ऐसे व्यक्ति से प्यार करती है जिसके पास घर बार नहीं है तो मेरा सम्मान का क्या होगा? पिताजी, क्या आप विक्रम के बारे में बात कर रहे हैं? विक्रम बुलाती है। विक्रम हमारी जात का नहीं है, हमारी बिरादरी का नहीं। ऐसे बुला रही हो मानो पति हो।
मैं विक्रम से प्यार करती हूँ, बचपन से ही प्यार करती हूँ, लेकिन विक्रम को भी अब तक पता नहीं कि मैं उससे प्यार करती हूँ। अगर आप लोगों को विक्रम पसंद नहीं है तो विक्रम को भी कभी भी मेरे प्यार के बारे में पता नहीं चलेगा। मैं विक्रम को अपने प्यार के बारे में नहीं बताऊंगी। मैं अपने अंदर ही प्यार को दफना दूंगी। मुझ पर भरोसा कीजिए पिताजी। क्या क्या वो नहीं जानता वास्तव में? सच पिताजी, भगवान की कसम, आपकी इच्छा के विरुद्ध, आपके आशीर्वाद के बिना मेरी शादी नहीं होगी। मुझ पर विश्वास कीजिए, आप जिससे भी शादी करने को कहेंगे उसी से शादी करूंगी। इतना कहकर अमिता अपने कमरे में चली गई। आधी रात हो चुकी थी, प्यास लगी थी। पानी पीने के लिए बाहर आई अमिता को अपने माता पिता की बातें सुनाई दी। दिल्लू, उसकी मौत एक हादसे की तरह होनी चाहिए ताकि किसी को शक ना हो। तीसरी आंख को पता चले बिना काम तमाम कर दो। मार डालो उस विक्रम को। ठीक है साहब, कल रात को ही उसकी जान अग्नि को आहुति हो जाएगी। ऐसा कहकर वहां से चला गया। उस विक्रम को मारना, वैसे भी अमिता ने कसम खाई थी कि वो उसी व्यक्ति से शादी करेगी जिससे हम कहेंगे। ये प्रकाश किसी भी चीज पर विश्वास करेगा, लेकिन वो लड़की की कसम, मुर्गी की बात पर विश्वास नहीं करेगा। जब तक वो मर नहीं जाता मेरा मन शांत नहीं रहेगा विमला। अमिता ये सब चुपके से सुन रही थी। अगर मैंने पिताजी को सच भी बताया तो भी वो नहीं सुनेंगे, मूर्खतापूर्ण सोचेंगे और विक्रम को मार डालेंगे। अगले दिन वो पाठशाला के लिए निकली। उसके पिता के पास काम करने वाले गंगू दूर से अमिता का पीछा कर रहा था, लेकिन अमिता ने उसे देख लिया। हो, तो पिताजी ने मुझ पर नजर रखने को कहा। वो अनजान बनकर पाठशाला के अंदर जाकर वो पाठशाला के पीछे से दीवार फांदकर अपनी सहेली की साइकिल पर बैठकर जोधपुर चली गई। विक्रम को सारी बात बताई। मेरे पिता तुम्हें मारे बिना नहीं छोड़ेंगे। तुम्हें पिताजी न मारे, इसके लिए तुम्हें उनका दामाद बनना होगा। हमें अभी शादी कर लेनी चाहिए। अमिता की बात सुनकर विक्रम अवाक होकर आश्चर्य से देखता रह गया। शादी? क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? अमिता, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इसी बीच महेश दौड़ता हुआ आया। अरे जीजू, दो लोग तुम्हें मारने के लिए तलवार लेकर गांव में घूम रहे हैं, जल्दी चलो। मैंने कहा था ना, वो मेरे पिता द्वारा भेजे गए बदमाश हैं। क्या चल रहा है महेश, तुम ही बताओ। अरे जीजू, जब अमिता छोटी थी तो वो हमारे गांव में अपनी नानी के घर रहकर हमारे स्कूल में पढ़ती थी ना, तभी से वो तुम्हें अपने प्राण मानती है। स्कूली पढ़ाई के बाद, अपने गांव चले जाने के बाद भी जब किसी पर्व त्योहार के लिए हमारे गांव आती थी तो मुझसे तुम्हारे बारे में पूछती थी। मैं जब भी हमारी दुकान के लिए सामान खरीदने के लिए शहर जाता था तो अमिता से मिलकर तुम्हारे बारे में विवरण बताता था। तुम उन्हीं के शहर में गणित मास्टर के पास ट्यूशन के लिए जाते हो। मेरे बताने पर तुम्हारे लिए उसी मास्टर के पास ट्यूशन के लिए आई। उसने कहा कि समय आने पर अपने प्यार के बारे में तुम्हें बताएगी। इसी बीच उसके पिताजी को पता चल गया। हाँ विक्रम, तुम्हारे हर जन्मदिन पर कोई न कोई बहाना बनाकर मेरी नानी के घर आकर तुम्हें दूर से देखकर चली जाती थी। तुम्हें देने के लिए महेश को जन्मदिन का उपहार भी देती थी। मतलब वो सारे उपहार उसे ही दे दिया अमिता? लेकिन तुमने दिए थे ऐसा नहीं कहा। पर मैं दूं या मेरी बहन दे, दोनों एक ही बात है। बाप रे, गुंडे आ रहे हैं। विक्रम, मेरी वजह से तुम्हारी जान पर बन आई। जिस लड़की से प्यार करते हैं उसके लिए अपनी जान गंवा दे तो उससे भाग्यशाली और कौन होगा अमिता। तो तुम भी मुझसे प्यार करते हो? अमिता तुम्हें तब से प्यार करता है जब तुम बहुत छोटी थी। वो गरीब है, अनाथ भी है, इसलिए उसने अपना प्यार अपने दिल में छिपा रखा है। अगर उसने छुपाया तो छुपाया, तुम तो बता सकते थे ना, मुझे कुछ मन की शांति मिल जाती। हम आम की गुठली को मीठा होने तक चाटते हैं, फिर हम इसे फेंक देते हैं। मैं हमेशा मीठे गुठली जैसा बना रहना चाहता था। अपनी बेकार की तुलना बंद करो। अभी क्या करना है बताओ। हमारे गांव के प्रधान से लेकर सरपंच तक सभी तुम्हारे होने वाले ससुर प्रकाश शकुल की बात नहीं टालते, इसलिए तुम दोनों भाग जाओ। शादी करके सबसे चुप कर केरल जाकर एक बेटी या बेटा पैदा होने के बाद वापस आओ। ठीक है, मुझे अपनी साइकिल दो, हम दोनों अभी निकलते हैं। हम दोनों का क्या मतलब? मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, नहीं तो वे लोग मुझे तुम्हारा पता ना बताने पर पागलों की तरह पीटेंगे। ऐसा कहकर विक्रम अमिता को लेकर एक साइकिल पर, महेश उनके पीछे अमिता की साइकिल पर भाग रहे हैं, लेकिन गुंडों ने उन्हें देख लिया और उनका पीछा करने लगे।
उनसे बचने के लिए वे जंगल की ओर चले गए। वे काफी अंदर चले गए। अंधेरा हो जाने पर भी वे पीछा करना नहीं छोड़ते। जीजू, एक काम करो, आगे आने वाली सड़क से आप लोग दाईं ओर चले जाओ, जंगल में जाकर छिप जाओ। मैं उन्हें रास्ता भटकाकर फिर इसी रास्ते से वापस आकर सुबह तक आप लोगों से मिलूंगा। सावधान रहना। ठीक है, तुम भी सावधान रहना। इतना कहकर वे घने जंगल में चले गए। अंधेरा में ठीक से ना देख पाने के कारण बदमाश महेश के पीछे पड़ गए। जैसे कि महेश ने कहा, विक्रम और अमिता जंगल में सीधे जा रहे हैं। उनकी साइकिल में कांटे चुभने से पहिया फट गया। वे साइकिल को वहीं छोड़कर सीधा जा रहे थे। काफी देर तक चलने के बाद वे घने जंगल में पहुंचे। पूरा निर्जन था। दूर से कोई जानवरों की चीखों से जंगल डरावना था। अमिता को चल चल कर एक तरफ कमजोरी, दूसरी तरफ प्यास लग रही थी। विक्रम, बहुत प्यास लगी है। कहीं पानी होगा तो देखकर आता हूँ, तुम यहीं बैठो। चारों ओर देखा, कहीं भी पानी नहीं था। वापस आकर देखा तो अमिता सो रही थी। विक्रम भी उसके बगल वाले पेड़ के नीचे में सो गया था। Karisha, ya Gigi. Washi Karisha Habun. Washi Karisha Habun. सुबह हुई। विक्रम नींद से जाकर देखा तो अमिता वहां नहीं थी। उसके लिए चारों ओर तलाश की, लेकिन अमिता कहीं नहीं मिली। पास में एक सूखा पेड़ था, वो उस पर चढ़ गया। और चारों ओर देखा, लेकिन अमिता कहीं नहीं दिखी। ये क्या, अमिता कहां चली गई? ऐसा सोचकर जमीन पर ध्यान से देखने पर अमिता के कदमों के निशान हैं। खंडहर सुरंग की ओर जाते दिखाई दिया। वो उन कदमों का अनुसरण करते हुए अंदर गया। अंदर पूरा अंधेरा था। चमगादड़ घूम रहे थे। बहुत बदबू आ रही थी। चौंक कर अंधेरे में वह दीवार से टकरा गया और नीचे गिर गया। भ्रमित होकर चारों ओर देख रहा था। क्या हुआ जीजू, इतना जोर से क्यों चिल्लाया? लेकिन तुम इस सुरंग में क्या कर रहे हो? अमिता कहाँ है? अमिता रात को मेरे बगल में सो रही थी। सुबह उठकर देखा तो नहीं थी। उसके पैरों के निशान सुरंग की ओर जाते दिखाई दिया। अंदर आकर ढूंढ रहा था। ऐसा क्या? ठीक है, चलो मिलकर ढूंढते हैं। अमिता! 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 इतना अंधेरा क्यों है? इतने अंधेरे में बिना दिया या मशाल के एक कदम भी नहीं चल सकते हैं। मेरे पास माचिस है। भागो रे! ये कैसी चीख है रे? पता नहीं, लेकिन तुम इस सुरंग में क्यों आए? जब मैं उन गुंडों को चकमा देकर उनसे बचकर तुम्हारी तलाश में वापस आ रहा था तो मैंने तुम्हारी साइकिल जंगल के बीच में देखी। सारी रात वहीं पेड़ की शाखा पर सोया और सुबह उठकर तुम लोगों को ढूंढते हुए आया। तुम्हें इस सुरंग में जाते हुए देखा। मैंने तुम्हें दूर से आवाज दी, लेकिन तुम बिना सुने ही अंदर चले गए। इसमें प्रवेश करने से पहले पेड़ के ऊपर से देखा। इस सुरंग का दूसरा किनारा ज्यादा से ज्यादा 50 फीट है, लेकिन 1.5 घंटे से चलने के बाद भी दूसरा छोर दिखाई नहीं दे रहा है।
हाँ, ये कोई भूतों का सुरंग जैसा है जीजा। हाँ, अरे यहाँ कुछ मेरे पैरों को लग रहा है। एक बार माचिस जलाओ। जब महेश माचिस जलाता है तो ये अमिता की सैंडल की जोड़ी थी। ये अमिता के जूते हैं। इसका मतलब है कि अमिता यहाँ जरूर आई होगी। अमिता, 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 कहाँ हो अमिता? अमिता, अमिता, कहाँ हो अमिता? उन चीखों से खामोश सुनसान सुरंग में अचानक शोर। चमगादड़ चिल्लाते हुए उड़ गए। लाश करिशा या जीजी वाशी करिशा हाबुन वाशी करिशा हाबुन। विक्रम जल्दी भागो, यहाँ कुछ अजीब है। ऐसा कहकर वे दोनों सीधा भाग रहे थे, अंधेरे में डरते हुए भागते भागते। आखिरकार एक खंडहर सुरंग के बाहर आकर देखा तो यह एक ऊंची दीवार के नीचे एक छोटे से रास्ते की तरह, जहां देखो चारों ओर घने लंबे पेड़ दिखाई दे रहे थे। वहीं रुको, गांव के अंदर मत आओ, वहीं रुको, नहीं तो मरेंगे। एक व्यक्ति हांफते हुए पेड़ों के बीच से भागता हुआ आया। सुरंग से होकर गांव में कदम मत रखिए। ऐसा मैं चिल्लाते हुए आ रहा हूँ, सुनाई नहीं देता क्या? बहरे हो क्या? अरे तुम दोनों को सुनाई नहीं देता? ये क्या कर दिया? अब मरो। ऐसा कहते हुए वापस चला गया। इन दोनों को कुछ समझ नहीं आया। वे एक दूसरे का चेहरे को देखते हुए अमिता को ढूंढने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तुम कौन हो? इस गांव में कैसे आए? हम अपनी अमिता की तलाश में उस सुरंग से आए हुए हैं। सुरंग से? और 2 लोगों की बलि? इस बारे में भूमि काकी को बताना होगा। ऐसा कहते हुए चला गया। ये क्या? बलि कहकर डरा रहा है। लगता है कोई पागल है जीजू। चलो हम अमिता को खोजते हैं। और थोड़ा आगे जाकर देखने पर यह एक छोटा सा गांव जैसा है। गांव की शुरुआत में एक छोटा सा घर, कुछ दूरी पर ताड़ के पेड़ों के ऊपर एक झोपड़ी, कुछ दूरी पर पास पास घर है। यह 50 साल पहले का कस्बा था। घर भी अजीब तरह है। हर घर पर जाकर अमिता को ढूंढ रहे हैं। हर दिखाई देने वाले से पूछ रहे हैं। सभी उन्हें देखकर पहले आश्चर्य से डर जाते हैं, फिर उन्हें दया आती है। बेचारे छोटे बच्चे हैं, यहाँ फंस गए हैं। भगवान ही उन्हें बचाए। क्या तुम लड़की के लिए कहीं भी आ जाओगे? आगे पीछे नहीं देखते हैं? अब तुम्हें भी हमारे साथ मरना होगा। ये क्या? कोई भी सीधा सीधा जवाब नहीं देता। साहब, क्या अमिता नाम की कोई लड़की यहाँ आई है? घुंघराले बालों के साथ गोरी है। मैंने नहीं देखा। मैं जोर से चिल्लाया कि सुरंग के बाहर कदम मत रखना। तुम लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी। हमने वास्तव में नहीं सुना। कोई इस गांव में कदम रखेगा तो क्या होगा? मर जाएंगे। मर जाएंगे? क्यों मर जाएंगे? तुम कौन हो? तुम्हारे गांव वाले हमें अजीब नजरों से क्यों देख रहे हैं? मेरा नाम कोरबा है। मुझे यहाँ आए 6 महीने हो गए हैं। बस यहाँ आना ही होता है, वापस जाना नहीं होता। क्या जिस रास्ते से आए हो भूल गए? तुम रुको भाई, मेरा नाम विक्रम है। ये मेरा दोस्त महेश है। हम यहाँ उस लड़की अमिता की तलाश में आए हैं जिससे मैं प्यार करता हूँ। वो मिल जाए तो चाहे कोई भी रोके, हम नहीं रुकेंगे। हम जिस सुरंग से आए थे उसी से चले जाएंगे। ओह, ऐसा क्या? क्या मुझे दिखा सकते हैं कि आप किस सुरंग से आए हैं? ऐसा परिहास पूर्वक कहते ही कोरबा को लेकर वापस जाकर वे जहाँ से आए थे पेड़ के बीच से उस ओर जाकर देखने पर तो वहाँ कोई सुरंग नहीं है। नुकीले पत्थरों वाली एक बड़ी दीवार। महेश और विक्रम के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। ये क्या? रास्ता भूल गए क्या? हम यहीं से आए थे ना? बिल्कुल यहीं से। लेकिन यहाँ सुरंग होना चाहिए ना? कहा ना, अब तुम लोगों का अंत इसी भूतों की घाटी में। भूतों की घाटी?